तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े इंटरनेट पर आखिर डिवाइस एक दूसरे को ढूंढते कैसे हैं। अच्छा, इस तरह के नंबर तो जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, है ना? देखने में तो ये सिर्फ कुछ नंबर लगते हैं, पर असल में ये कोई रैंडम कोड नहीं है। ये एक बिल्कुल सटीक, एक यूनिक एड्रेस है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंटरनेट की दुनिया का कोई पोस्टल एड्रेस हो, बिल्कुल हमारे घरों के पते की तरह। इसका काम बस ये पक्का करना है कि जो डेटा भेजा गया है वो सही डिजिटल मंजिल तक पहुंच जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इन डॉट्स और नंबर्स के पीछे छिपा क्या है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, हर आईपी एड्रेस असल में 32 बिट का एक बाइनरी नंबर होता है, मतलब 32 एक और शून्य का कॉम्बिनेशन। अब इंसानों के लिए इसे पढ़ना आसान हो, इसलिए इसे 8-8 बिट के 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और इन हिस्सों को हम ऑक्टेट कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस बाइनरी कोड को वापस हमारे जाने पहचाने डेसिमल नंबर में बदलना बहुत आसान है। हर बाइनरी ऑक्टेट में हर पोजीशन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, 128, 64, 32 ऐसे। बस जहाँ जहाँ एक लिखा है उन वैल्यूज़ को जोड़ दीजिए और आपको आपका डेसिमल नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ 64 और 1 को जोड़ने पर 65 मिला। तो एड्रेस तो समझ आ गया, पर सोचिए, अगर एक शहर में लाखों घर हों और कोई मोहल्ले या इलाके ना हो, तो चिट्ठी पहुंचाना कितना मुश्किल होगा। इंटरनेट पर भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए हमें एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांटना पड़ता है। सिस्को का भी यही कहना है कि अगर आप सबनेटिंग नहीं करते तो आप एक पूरे क्लास ए, बी या सी नेटवर्क में से सिर्फ एक ही नेटवर्क इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है। मतलब जैसे शहर को सही से चलाने के लिए पिन कोड या जिप कोड चाहिए, वैसे ही एक बड़े नेटवर्क को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए सबनेट चाहिए। और ये सबनेट बनाने के लिए जो चीज़ काम आती है वो है सबनेट मास्क। ये भी एक 32 बिट का नंबर ही है। इसे एक तरह का फिल्टर या स्टेंसिल समझिए। जब इसे आईपी एड्रेस पर लगाया जाता है तो ये साफ साफ बता देता है कि एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क यानी मोहल्ले का पता है और कौन सा हिस्सा होस्ट यानी उस मोहल्ले के खास घर का पता है। यहाँ बाइनरी में देखें तो ये और भी क्लियर हो जाता है। सबनेट मास्क में जहाँ जहाँ एक है वो आईपी एड्रेस के नेटवर्क वाले हिस्से को पहचानता है, और जहाँ जहाँ शून्य है वो हिस्सा उस नेटवर्क के अंदर अलग अलग डिवाइस मतलब होस्ट को एड्रेस देने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। अब ये जो अलग अलग डिजिटल मोहल्ले यानी सबनेट बन गए हैं, इन्हें आपस में जोड़ने का काम करते हैं राउटर्स। इन्हें आप अपने इलाके का पोस्ट ऑफिस समझ सकते हैं। इनका काम ही यही है कि एक सबनेट से आने वाले डेटा ट्रैफिक को दूसरे सही सबनेट तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये एक तरह का लेन देन है। आप जितने ज्यादा सबनेट बनाएंगे, मतलब जितने ज्यादा बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व करेंगे, उतने ही कम बिट्स होस्ट यानी डिवाइस के लिए बचेंगे। इसका मतलब ज्यादा सबनेट मतलब हर सबनेट में कम डिवाइस। पहले क्या होता था कि हर सबनेट को एक ही साइज का बनाया जाता था, चाहे जरूरत हो या ना हो। इससे बहुत सारे आईपी एड्रेस बेकार चले जाते थे। लेकिन अब वीएलएसएम यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। इनसे हम जरूरत के हिसाब से छोटे, बड़े, अलग अलग साइज के सबनेट बना सकते हैं। इससे एड्रेस की बर्बादी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने आईपी एड्रेस क्या है और सबनेटिंग कैसे होती है ये तो समझ लिया। पर अब इन सबको एक बड़े फ्रेमवर्क में रख कर देखते हैं कि आखिर इन सब नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। सोचिए, पूरी दुनिया में इतनी अलग अलग कंपनियां इतने अलग अलग तरह के डिवाइस बना रही हैं। केबल, राउटर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सब एक दूसरे से बात कैसे कर पाते हैं? ये सब एक ही भाषा कैसे बोल लेते हैं? इसका जवाब है OSI मॉडल। ये कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया एक 7 लेयर्स का स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। इसने कम्युनिकेशन के हर काम को 7 अलग अलग लेयर्स में बांट दिया है, ताकि दुनिया का कोई भी डिवाइस इन नियमों को फॉलो करके दूसरे से बात कर सके। और इस मॉडल में जो लेयर 3 है, जिसे नेटवर्क लेयर कहते हैं, वही वो जगह है जहां आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग का सारा काम होता है। मतलब अब तक हमने जो भी बात की है वो सब इसी लेयर पर होता है। तो आइए अब इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे एक साथ काम करता है और हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को मुमकिन बनाता है। तो पूरी कहानी कुछ ऐसी है। आईपी एड्रेस हो गया आपका यूनिक स्ट्रीट एड्रेस।
सबनेट हो गया एक खास इलाका या पिन कोड। राउटर उस इलाके का पोस्ट ऑफिस जो चिट्ठियां सही जगह पहुंचाता है। और OSI मॉडल हो गए वो नियम जो पूरी दुनिया की पोस्टल सर्विस को चलाते हैं। ये सब लेयर्स मिलकर काम करती हैं ताकि आपका डेटा सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ये जो लेयर्ड अप्रोच है, यही इंटरऑपरेबिलिटी की वजह है। मतलब इसी वजह से अलग-अलग कंपनियों के बनाए हुए डिवाइस भी एक दूसरे से आसानी से बात कर पाते हैं। और यही चीज़ इंटरनेट को एक खुला और ग्लोबल नेटवर्क बनाए रखती है। लेकिन एक आखिरी सवाल, ये 32 बिट का सिस्टम बहुत कामयाब रहा। इससे करीब 4.3 बिलियन एड्रेस मिले। पर आज इंटरनेट इतना बड़ा हो गया है कि ये सारे एड्रेस खत्म हो चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा? इंटरनेट एड्रेसिंग का अगला चैप्टर क्या है?